बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर डाउनलोड कराने का आरोप है। आज मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को 11 बजे किला कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मुंबई पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया है। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप्स के जरिए उन्हें पब्लिश करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। सोमवार की रात 11 बजे गिरफ्तारी हुई है। फरवरी 2021 में मामला दर्ज किया गया है। राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, यह कहना है मुंबई पुलिस का। वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की एफआईआर के मुताबिक राज कुंद्रा ही इस मामले में मुख्य साजिश करता है। पुलिस ने फरवरी महीने में ही इस मामले में केस दर्ज किया था और अब आकर के राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। देर रात पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अश्लील फिल्मों का राज। लंदन से मुंबई तक कुंद्रा का जाल। फरवरी में एफआईआर, अब गिरफ्तार। उजली टी शर्ट और जीत का भरोसा, लेकिन आरोप ना सिर्फ संगीन बल्कि बेहद शर्मनाक भी। मुंबई पुलिस के गिरफ्त में मौजूद राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा ने ना सिर्फ सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाई बल्कि उसे ऐप पर अपलोड भी कराया। पुलिस ने इसी साल फरवरी में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाने और उन्हें अपलोड करने का मामला दर्ज किया था। 26 मार्च को मुंबई पुलिस ने इसी मामले में एकता कपूर का स्टेटमेंट भी लिया था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का स्टेटमेंट पहले ही दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हो सकते हैं। अश्लील फिल्म से जुड़े कारोबार के मामले में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सोमवार रात करीबन 11 बजे गिरफ्तार किया। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर। क्राइम ब्रांच का ये ऑफिस है, भाईखला का ये इलाका है। आपको बताते चले कि ये जो मामला है वो साल 2021 यानी कि इसी साल फरवरी महीने से जुड़ा है, जब मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म कारोबार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी महीने में केस दर्ज किया गया और अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एफआईआर के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया था। पुलिस के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा ही है। हर प्रोजेक्ट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख रुपए की पेमेंट मिलती थी। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। बात शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे की करें तो उन्होंने क्राइम ब्रांच दफ्तर में पुलिस के सामने ये भी कहा है कि पॉर्न इंडस्ट्री में लाने वाला जो शख्स है वो और कोई नहीं, वो राज कुंद्रा है। बस इतना सब कुछ होने के बाद और जो है पुलिस जो है वो इस परत दर परत जो है पूरा तहकीकात करती गई और पाया ये कि इस पूरे साजिशकर्ता जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य कॉन्स्पिरेटर जो है वो राज कुंद्रा है। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता था, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थी और इन्हें राज कुंद्रा का एक नजदीकी ही अपलोड करता था। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्मों को लंदन से अपलोड किया जाता था और इस काम को उमेश कामत नाम का शख्स अंजाम देता था।
पुलिस के मुताबिक उमेश कामत ने नए अभिनेता और अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए वीडियो को भी एप्लीकेशंस बेस्ड वेबसाइट पर अपलोड किया था और पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक 90 पॉर्न वीडियो से ज्यादा शूट किए जा चुके हैं और उतने ही अपलोड भी किए गए हैं। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का ये पूरा खेल पहली बार तब चर्चा में आया था जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को हिरासत में लिया था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद से ही धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलना शुरू हुई थीं। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच आज राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश कर कस्टडी में लेने की मांग कर सकती है ताकि मामले में और जानकारी हासिल की जा सके। देखना ये होगा कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की अंतिम कड़ी है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं। मुंबई से कृष्णा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ अंकुर त्यागी मुंबई से मौजूद हैं, साथ ही साथ जितेंद्र मेरे सहयोगी भी दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले अंकुर, आपका रुख कर लेते हैं। रात को 11 सवा 11 गिरफ्तारी होती है। फरवरी का पूरा मामला है। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से लेकर के तमाम सबूत भी दर्ज किए गए हैं, मुंबई पुलिस का ये कहना है। आज क्या कुछ किया जाएगा, कितने बजे पेश किया जाएगा, और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए फरवरी से लेकर के अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए, दो सवाल हैं। पहला सवाल, आज क्या होने वाला है। आज कोर्ट ले जाया जाएगा, 11 बजे का टाइम होगा किला कोर्ट ले जाने का, तब वहां पर पेश किया जाएगा। वहां पर पुलिस अपनी तरफ से अपनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को सामने रखने वाली है। इन्वेस्टिगेशन में उसने उमेश कामत, जो इसका पूरा मुख्य किरदार है, उमेश कामत वो व्यक्ति है जो पीए हुआ करता था, पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था एक वक्त में राज कुंद्रा का, उसको गिरफ्तार किया गया था गहना वशिष्ठ के पोर्नोग्राफी के मामले में। मड आइलैंड से गिरफ्तारी हुई थी फरवरी के महीने में, और वहां से गहना वशिष्ठ ने पहला नाम लिया राज कुंद्रा। उसके बाद उमेश कामत ने जिस तरह से पूरा परत दर परत खोली और बताया कि किस तरीके से राज कुंद्रा का इन्वॉल्वमेंट है उस कंपनी में। कैंडन नाम की कंपनी है जिसमें एक तरीके का इन्वेस्टर है राज कुंद्रा, और राज कुंद्रा का ही एक रिश्तेदार है प्रकाश बख्शी, जो इंग्लैंड में लंदन में बैठता है, वो वहां से इस पूरे के पूरे को चला रहा था। और इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राज कुंद्रा का था, इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, मनी ट्रायल के तौर पर भी। ये पूरी कड़ी को इस वक्त खंगाला जाना अभी बाकी है कि मनी ट्रायल जो होता था, जो पैसे होते थे वो किस तरह से आते थे, हवाला था या कोई दूसरा रूट था। एक और बात बताऊं कि जो आईपी था वो लंदन ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी यहां से शूट होता था, शूट होने के बाद उसको लंदन भेज दिया जाता था, और जो अपलोड होता था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, हॉटशॉट नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पर इसको अपलोड किया जाता था। वहां पर वो जो होता था वो इंग्लैंड से किया जाता था ताकि साइबर लॉ जो इंडिया है उससे इसको बचाया जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज कोर्ट में रखी जाएंगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा। आपने कहा कि फरवरी महीने में से लेकर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, तो दो तरह के यहाँ पे मामले चल रहे हैं। मैं दर्शकों को समझाऊं, पोर्नोग्राफी का मामला है, एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का मामला है। पोर्नोग्राफी का जो मामला है वो मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मैटर में। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का भी एक मैटर है जिसको महाराष्ट्र साइबर सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसी में 27 मार्च 2021 को बकायदा स्टेटमेंट लिया गया है राज कुंद्रा का, क्योंकि इससे पहले शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे जैसे तमाम नाम हैं जिन्होंने सॉफ्ट पोर्नोग्राफी में राज कुंद्रा के किरदार को कंफर्म किया था। शर्लिन चोपड़ा ने एक कदम आगे बढ़कर महाराष्ट्र साइबर सेल को यहां तक बताया था कि उन्होंने 15 से 20 सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्में इनके साथ शूट करी हैं और एक फिल्म के 20 लाख रुपए मिलते थे। तो ये दो तरह के मामले हुए, पोर्नोग्राफी का मामला जिसको प्रॉपर्टी सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है जहां पे गिरफ्तारी हुई है, और जो दूसरा मैटर है सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का जिसको महाराष्ट्र साइबर सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जितेंद्र, फिर ये मामले बनते क्या हैं? एक तो पोर्नोग्राफी का मामला जिसमें गिरफ्तारी हुई है, फिर सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का मामला, और अगर यहाँ से कंटेंट बनाना, फिर उसको बाहर ले जाना, वहाँ से अपलोड करना ताकि यहाँ पर साइबर सेल से बचा जा सके, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ ही पूरा मामला बनता है? फौजरी के मामले दर्ज किए हैं जो कि आईपीसी में है। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, 67 और 67A के तहत किए गए हैं, और इसके साथ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने के जो कानून है, जो महाराष्ट्र कानून है, उसके तहत भी ये मामला दर्ज किया गया, क्योंकि राज कुंद्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं का गलत इस्तेमाल किया, उनके पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट किए, उनको चाहे वो किसी तरह का लालच दे के किया गया हो, चाहे दबाव दे करके किया गया हो, ये जांच में आएगा।
तो उन वीडियोस को शूट किया गया और उसके बाद IT एक्ट की धारा इसलिए बनती है क्योंकि उन वीडियोस को अपलोड किया गया। अपलोड करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किया गया, जिससे कि वो जो भी उनके व्यूअर्स हैं वहां तक पहुंच सके, मोबाइल डाउनलोड करके उसको देख सके। और साथ ही साथ फॉर्जरी, चीटिंग के जो मामले दर्ज किए गए हैं IPC के तहत, वो सब उन सब धाराओं में राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये बड़ा सीधी सी बात है कि जिस तरह से राज कुंद्रा पिछले काफ़ी समय से जो अलग अलग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें ये बिजनेस काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसको लेकर के पहले भी राज कुंद्रा के ऊपर आरोप लगे थे। शर्लिन चोपड़ा ने आरोप लगाए थे, पूनम पांडे ने आरोप लगाए थे, इसके अलावा कुछ दूसरी स्मॉल टाइम एक्ट्रेस हैं जो कि इस तरह के आरोप लगाती रही हैं कि किस तरह से दबाव डाल करके या किस तरह से उनका गलत इस्तेमाल करके उनसे वीडियो शूट करवाते गए हैं और उसके बाद उनको गलत तरीके से पेश भी किया गया। पूनम पांडे ने तो बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि जब वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके बाद वो अलग हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, बावजूद इसके वो उन्हें लगातार ब्लैकमेल करते रहे और उनके वीडियोस का गलत इस्तेमाल करते रहे। हालांकि पूनम पांडे ने बाद में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर ली थी, शर्लिन पांडे ने भी लॉन्च कर ली थी, और इसके अलावा जो दूसरी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी इसी तरह से अपनी अलग अलग जो मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च कर रखी है, जिसमें कुछ अलग अलग तरीके के वीडियोज़ हैं। तो लेकिन जो राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है वो पोर्नोग्राफिक मामले में गिरफ्तार किया गया है कि किस तरह से महिलाओं के वो वीडियोज़ बना करके गलत तरीके से उनको अपलोड कर रहे थे। और इसमें एक खास बात ये है सचिन कि इंडियन लॉ से बचने के लिए, यानी कि भारतीय कानून से बचने के लिए यहाँ पर शूट जरूर किए जाते थे क्योंकि इंडियन कंटेंट होता था, लेकिन उनको अपलोड किया जाता था विदेशों में बैठ करके। लंदन इसके लिए जगह चुनी गई थी क्योंकि लंदन का राज कुंद्रा लंदन का रहने वाला है, वहीं पर पैदा हुआ है, वहीं पर पला बढ़ा है और वहीं पर इसने जो शुरुआती कारोबार है वहीं पर किया है। ज़्यादातर कंपनीज भी राज कुंद्रा ने वहीं पर रजिस्टर की हुई है और लंदन में IT एक्ट जो भारतीय कानून है वो अट्रैक्ट भी नहीं होता। तो इस तरह की जो तमाम जो कानूनी दावपेच खेलते हुए उससे बचने की कोशिश करते हुए राज कुंद्रा ने इस बिजनेस को चूज किया था और भारत से बाहर बैठ करके इस पूरे बिजनेस को चला रहा था। और राज कुंद्रा का ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से कंट्रोवर्सी में आया सचिन, क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2013 में जब क्रिकेटर श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था IPL सट्टेबाजी में, उस समय भी राजस्थान रॉयल का नाम आया था क्योंकि राज कुंद्रा जो है राजस्थान रॉयल के मालिक थे, उनमें हिस्सेदारी थी। और इसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राज कुंद्रा से पूछताछ भी की थी, जिसमें ये आरोप लगे थे कि वो IPL के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब राज कुंद्रा इस तरह से कंट्रोवर्सीज में आए हैं। इसके अलावा जितने भी कंट्रोवर्शियल चीजें रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राज कुंद्रा का नाम आता रहा है। ये पहली बार है कि जब इस तरह से कड़ी कार्रवाई राज कुंद्रा के खिलाफ हुई है, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये मामला थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि अगर इसमें कहीं से भी इस तरह का बयान आ जाता है कि उनको दबाव दे करके उनके वीडियो शूट किए गए, तो ये मामला गंभीर बन जाएगा और राज कुंद्रा के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर अभी भी जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वो IPC की धारा है जिसमें फॉर्जरी, चीटिंग का मामला है। इसके अलावा IT एक्ट के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है जिसमें कि वीडियोस को अपलोड किया गया, यानी कि आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ किया है। और इसके साथ ही जो गलत तरीके से महिलाओं को पेश करने की जो धारा है उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया। तो 3 कानूनों के तहत जो है राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन अगर कहीं से भी अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें दबाव दे करके या जबरदस्ती वीडियोस बनाए गए हैं, क्योंकि शर्लिन चोपड़ा ने भी बयान दिया है कि उनको पोर्नोग्राफिक में लाने वाला वो था। पूनम पांडे ने भी कहा है जिसके एवज में पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आगे जांच में कुछ और खुलासे हो जाते हैं तो राज कुंद्रा के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। अंकुर, फिर इसमें अगर देखा जाए तो राज कुंद्रा के लिए आगे राह कितनी मुश्किल है? क्या राज कुंद्रा ही अकेले किंगपिन थे या फिर और भी बयान इसमें दर्ज किए जा सकते हैं? और आज क्या पुलिस रिमांड मांगी जा सकती, क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पुलिस रिमांड बिल्कुल मांगी जाएगी क्योंकि उसके पीछे है कि जो अगर पेमेंट हुई है, अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है और इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपने एक रेवेन्यू सिस्टम जनरेट किया इस तरह के पोर्नोग्राफी को OTT सिस्टम पे डाल के, तो उसका फिर मनी ट्रेल क्या रहा? क्या वो ऑनलाइन ट्रांसफर रहा पैसा, कैश ट्रांसफर रहा, हवाला के थ्रू वो पैसा ट्रांसफर रहा? ये तमाम चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगी, जो आज कोर्ट में जब पुलिस जाएगी प्रॉपर्टी सेल तो वो अपनी तरफ से अपने तथ्य रखेगी और वो रिमांड, पुलिस रिमांड इसी बात पर मांगेगी क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी
इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रोल एस्टेब्लिश करना है, मनी ट्रेल को कंफर्म करना है कि कैसे पूरा। इसके अलावा क्या सिर्फ गहना वशिष्ठ ही अकेली ऐसी लड़की थी जिसको इस तरह से पोर्नोग्राफी के थ्रू लाया गया या उससे करवाई गई, या और भी लड़कियां हैं और भी इससे जुड़े हुए किरदार हैं। दूसरा, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का जहां तक मामला है, वहां पर ऑलरेडी एकता कपूर का 26 मार्च को स्टेटमेंट महाराष्ट्र साइबर सेल ने रिकॉर्ड कर लिया है। उनका भी एक एप्लीकेशन है जिस पर इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं और उसी बाबत एकता कपूर को बुलाया गया था। और यकीनन तौर पर सचिन, आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम इस बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं जो कि इस तरह के सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए हैं या उन पर आरोप लगते आए हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जानी है। और वैसे क्या कहते हैं जितेंद्र, अगर देखा जाए तो पोर्नोग्राफी या सॉफ्ट पोर्नोग्राफी में अगर आप इन्वॉल्व होते हो या फिर आप बनाते हो, अगर आपने किसी पर दबाव डाला है एक अलग बात है, अगर नहीं डाला है तो भी आपके ऊपर किस तरीके से धाराएं लग सकती है और कितना जो है आपको सजा हो सकती है? देखिए, जो कानून है उसी के तहत मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें फॉर्जरी चीटिंग का है, आईटी एक्ट का है और इसके साथ ही साथ महिलाओं को गलत तरीके से पेश किए जाने का मामला दर्ज है। क्योंकि पोर्नोग्राफिक भारत के अंदर बैन है, किसी भी तरह से इस तरह के कंटेंट को ना तो शूट किया जा सकता है, ना ही उसे अपलोड किया जा सकता है। और इसमें जो कानून है उसी के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें आईटी एक्ट सबसे मुख्य है, क्योंकि डिवाइसेस का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके उस वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और साथ ही इसमें अगर किसी और तरह के मामले भी आते हैं, महिलाओं को अगर गलत तरीके से उनके सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है या किसी और तरह से दबाव की बात आती है, तो उसके हिसाब से धारा लगाई जाती है। लेकिन जहाँ तक अभी की बात करें, अगर पोर्नोग्राफी की बात करें, तो इसमें जो महिलाओं को गलत तरीके से जो रिप्रेजेंट किया गया है उसके लिए 3, 4, 5, 6, 7 इमोरल। ठीक है, एक सेकंड, मेरे ख्याल से अंकुर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड जितेंद्र, अंकुर बताइए। सचिन, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जब ये सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का पूरा मैटर चल रहा था, उस वक्त मैंने खुद ने राज कुंद्रा को अप्रोच किया था कि उनका पक्ष जानने के लिए, क्योंकि उनका नाम सभी सामने आ गया था और उन पर आरोप लग रहे थे। खासतौर पे पूनम पांडे ने और शर्लिन चोपड़ा ने उनके ऊपर बहुत बेहद गंभीर आरोप लगाए थे कि उनको ये सॉफ्ट पोर्नोग्राफी में इंट्रोड्यूस करने वाला, इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करने वाला राज कुंद्रा है। तब राज कुंद्रा ने एक्सक्लूसिवली हमें अपना टेक्स्ट भी भेजा था और अपने PR टीम के थ्रू, और मुझसे बात जो करी थी उसका सार क्या था मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 26 मार्च को उनका जवाब था कि शर्लिन हैज बीन इंट्रोगेटेड फॉर हर ओन एप्लीकेशन रेड शेयर। शर्लिन चोपड़ा का अपना एक एप्लीकेशन है रेड शेयर पे, जिसमें इसी तरह का कंटेंट होता है, तो उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको जो वो इससे पहले काम कर रही थी आर्म्स स्प्राइंग करके एक कंपनी है, उसके तहत ये पूरा का पूरा सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जो शूट हुआ था वो उससे बाहर निकल गई थी। इफ शी वांट्स गिल्टी शी वुडंट हैव टेकन एंटीसिपेटरी बेल। अगर वो गिल्टी नहीं होती तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं करती। पूनम पांडे एज पर साइबर लॉ इज एब्सकॉन्डिंग, उस वक्त उनका कहना था कि पूनम पांडे साइबर लॉ के तहत अभी तक फिलहाल एब्सकॉन्डिंग है, उनको वो पुलिस के सामने नहीं आई आ रही है। आई हैव नेवर डील्ड विथ ईदर ऑफ देम। मैंने इन दोनों में से कभी किसी से कभी डील नहीं किया है। आई इन्वेस्टेड इन अ कंपनी कॉल्ड आर्म्स प्राइम बाय फाउंडर CEO सौरभ कुशवाहा who run the show there। एक सौरभ कुशवाहा नाम के CEO थे जो पूरा का पूरा ये वो करते थे। मेरा काम सिर्फ इसमें इन्वेस्टर के तौर पर था, और उससे भी मैं पिछले साल यानी साल 2020 में उस कंपनी से मैंने अपना ये पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया था, क्योंकि मेरे को ये जो बिजनेस कर रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आया था। ये सब जो सार निकल के आया था, मैं 26 मार्च की जो मेरी और उनकी बातचीत हुई थी राज कुंद्रा की, उसका आपको सार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कि पुलिस जब स्टेटमेंट लेती है, पुलिस ने जब स्टेटमेंट लिया होगा, तो आज राज कुंद्रा क्या कहते हैं और इस पूरे मैटर को लेकर के जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर, मुंबई पुलिस ये कहती है कि उनके पास पूरे सबूत हैं, तो उसमें अकेले राज कुंद्रा हैं या फिर और भी इसके कई अहम किस्से हैं जो कि इस पूरे रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। तो राज कुंद्रा को सॉफ्ट पोर्नोग्राफी बनाने और अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन राज कुंद्रा का नाम इससे पहले भी कुछ मामलों में सामने आ चुका है। साल 2009 में राज कुंद्रा का नाम IPL में सट्टेबाजी को लेकर के विवादों में आया। राज कुंद्रा पर आरोप था कि मॉरिशस की एक कंपनी की सहायता से उन्होंने IPL में निवेश किया था और फिर टीम के मालिक बन बैठे थे। 2013 में IPL से ही जुड़े स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भी राज कुंद्रा का नाम सामने आया था, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इसी तरह राज कुंद्रा का नाम बिटकॉइन स्कैम में भी सामने आया था। पुणे पुलिस की क्राइम सेल और ED की जांच में भी ये खबर सामने आई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.